A rocket powered by cow dung. Ladies and gentlemen, and the students of business, I have a very interesting case study in front of you today. जापान का एक स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप ने दुनिया में पहली बार, इट इज अ स्पेस स्टार्टअप जो कि बेसिकली रॉकेट्स वगैरह की इंडस्ट्री में काम करता है। उस स्टार्टअप ने दुनिया में पहली बार एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो कि बेसिकली काउ डंग से निकली हुई लिक्विड मिथेन से पावर होने वाला है। और ये एक इतना रिवोल्यूशनरी मूव है और ये इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एक इतना रिवोल्यूशनरी मूव साबित हो सकता है। काउ डंग का मतलब है गोबर, राइट? वो चीज जो इंडिया में अबंडेंट है क्योंकि हमारे पास कैटल्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में दुनिया में पहली बार आई है स्पेस टेक में। अब तक जो फ्यूल्स यूज होते थे, जो बायोफ्यूल्स यूज होते थे रॉकेट को पावर अप करने के लिए, वो एक्सट्रीमली एनवायरमेंट के लिए मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस होते थे। और बहुत बार ये चीजें मार्केट में निकल कर रही हैं एज कंट्रोवर्सीज कि जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं और इसकी वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म होता है। प्लस जो बायोफ्यूल्स अब तक रॉकेट्स में यूज होते आए हैं, दे वर वेरी एक्सपेंसिव एंड द टेक्नोलॉजी, दोज पार्ट्स, द कैपिटल गुड्स दैट वेंट बिहाइंड दोज ऑल दोज बायोफ्यूल्स जो अभी तक यूज होते थे, दे वर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। इस स्टार्टअप ने, जापान के स्टार्टअप ने, स्पेस टेक स्टार्टअप ने जो फ्यूल यूज करा वो बेसिकली लिक्विड मीथेन पे बेस्ड था, काउ डंग से निकला हुआ लिक्विड मीथेन पे बेस्ड था। और सबसे बढ़िया बात इस चीज की ये है दैट इट वाज 10 टाइम्स चीपर एज कंपेयर टू अदर बायोफ्यूल्स जो कि यूज होते हैं, एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स जो कि यूज होते हैं रॉकेट्स में। तो 10 टाइम्स चीपर तो है ही है, प्लस इट मतलब जो रिपोर्ट निकल कर आई उसके हिसाब से इट इज एक्सट्रीमली एनवायरमेंट फ्रेंडली। और ये एक इतना बड़ा रिवोल्यूशन है मार्केट में कि नासा तक ये वाली बात गई है एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग कि ये जापान ने एग्जैक्टली करा क्या। बात करेंगे इस चीज के बारे में आज की केस स्टडी में। जापान के उस स्पेस टेक स्टार्टअप का नाम है इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज और उन्होंने दुनिया में पहली बार एक ऐसा रॉकेट बनाया जिसका नाम रखा गया जीरो रॉकेट और उस रॉकेट को पावर अप करा गया लिक्विड मीथेन से जो कि काउ डंग पर बेस्ड था। का मतलब एक ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करी जो कि एनवायरमेंट को हार्म ना करे, जो कि कॉस्ट में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। जैसा मैंने आपको अभी डेटा बताया दैट इट इज 10 टाइम्स चीपर एज कंपेयर टू द अदर फ्यूल्स दैट आर यूज्ड इन द रॉकेट इंडस्ट्री। और ये एक इतनी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो मार्केट को एक्चुअली में डिसरप्ट कर सकती है। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज की रिपोर्ट के हिसाब से कुल मिलाकर पॉइंट ऑफ गेटिंग दिस एंटायर थिंग, पॉइंट ऑफ बिल्डिंग दिस एंटायर थिंग वाज 2 सिंपल फैक्ट्स। पहला तो क्योंकि रॉकेट्स बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस इज इनक्रेडिबली हाई। इंडिया के उस मामले में बहुत आगे है कि इंडिया के अब तक जितने भी रॉकेट्स बने हैं, जितने भी इसरो ने डेवलप करे हैं, आप सबने सुना होगा दे हैव बीन डेवलप्ड एट वेरी लेस कॉस्ट। बट स्टिल अगर ये टेक्नोलॉजी मार्केट में बूम होती तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फ्यूल, जो मिथेन, जो लिक्विड मिथेन है वो जो काउ डंग से डिराइव होती है, काउ डंग इज अवेलेबल इन अबंडेंस। सामने वाला काउ डंग की सप्लाई तो लिमिटेड नहीं है, राइट? बाकी जो बायोफ्यूल्स हैं, बाकी जो फ्यूल्स हैं जो कि रॉकेट्स में यूज होते हैं, दे आर अगेन दोस फ्यूल्स जो कि रिन्यूएबल नहीं है। बट यहां पर काउ डंग स्पेसिफिकली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इनक्रेडिबली अवेलेबल है जिसकी सप्लाई लिटरली इनफाइनाइट है। तो अगर इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जापान में इनकी जो रिपोर्ट निकल कर आई कि दे वर बिल्डिंग दिस एंटायर टेक्नोलॉजी फॉर 2 मेन पर्पसेस। नंबर 1 चीप बनाना था और नंबर 2 एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना था। अब क्योंकि इंडिया में इस चीज की ऑलरेडी इनक्रेडिबल सप्लाई है और अगर इंडिया इस चीज को अडॉप्ट करता है, अगर इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इतनी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर काम करता है, तो इंडिया में जो रॉकेट्स की जो कॉस्ट होगी, हम ऑलरेडी बेनिफिट पर हैं। बट स्टिल उन्होंने ये क्लेम करा कि जब उन्होंने ये वाली टेक्नोलॉजी और ये वाले फ्यूल्स को यूज करा तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, कॉस्ट ऑफ द एंटायर स्ट्रक्चर वेंट 10 टाइम्स लोअर। का मतलब 10 गुना सस्ता पड़ा एक रॉकेट बनाना, क्योंकि वो एक इस वाले लिक्विड मीथेन पर बेस था। तो अगर इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाता है तो आप ये मान के चलिए कि इंडिया कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है ग्लोबल स्पेस टेक का मार्केट। अगर हमारे इंडियन स्टार्टअप्स भी इस चीज पर अब काम करना शुरू करते हैं, इसरो इस चीज पर काम करना शुरू करता है, तो इंडिया की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ एंटायर रॉकेट कैन रिड्यूस टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट। हम सबको पता है कि इस टाइम पर जितने भी स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं, स्पेशली जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, राइट? फॉर
एग्जाम्पल स्पेस एक्स, दे आर प्लानिंग कि कैसे हम लोग स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। स्पेस टूरिज्म एक नई इंडस्ट्री मार्केट में आने वाली है कि लोगों को, नॉर्मल कंज्यूमर्स को, आम आदमी को स्पेस पे जाने का मौका मिलेगा। बट वो तब तक नहीं हो सकता जब तक स्पेस फ्लाइट बहुत ज्यादा सस्ती ना हो जाए कि कोई भी उसको अफोर्ड कर सके। स्पेस फ्लाइट को सस्ता करने का तरीका यह है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन एंटायर रॉकेट, प्लस उसको एक तो रिन्यूएबल बनाया जाए, एक तो वो रीयूजेबल बनाया जाए कि रॉकेट्स रीयूजेबल हो, जो कि ऑलरेडी स्पेसएक्स ने कर दिया है, राइट। पहले क्या होता था कि रॉकेट्स वर नॉट रीयूजेबल। अब इस टाइम पर स्पेसएक्स का हम सबको पता है कि वो टेक्नोलॉजी उन्होंने डिस्टर्ब कर दी है और इंडिया भी उस पर काम कर रहा है। बट स्पेस फ्लाइट और स्पेस टूरिज्म की अगर इंडस्ट्री को देखें तो वो इंडस्ट्री तब तक बूम नहीं हो सकती जब तक स्पेस फ्लाइट्स को अफोर्डेबल ना बनाया जा सके। और इस टेक्नोलॉजी के आने से, इस रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ यूजिंग लिक्विड मीथेन के आने से, क्योंकि 10 टाइम सस्ता पड़ रहा है रॉकेट्स को बनाना, रॉकेट फ्लाइट सस्ती पड़ रही हैं, तो हम ये देखने को देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में स्पेस इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी कैन एक्चुअली बूम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि अब बड़े बड़े प्लेयर्स, नासा, स्पेसएक्स जैसे प्लेयर्स, इसरो जैसे प्लेयर्स भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। What are your insights on your analysis about this entire case? Do comment down below and let me know. This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. अगर आपको वीडियो पसंद आई then do hit the like button. Please subscribe to the channel and press the bell icon. हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज कवर अप करते रहते हैं इस चैनल पर। प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके हमारी बिजनेस केस स्टडीज की। This was Shaurya Kaushik signing off from today's video. I'll see you guys in another business case study very soon. Till then, stay tuned. Take care. Bye bye.